कहते जब कर्ण कुंती के कुआरे पर पैदा हुआ और कर्ण जब महाभारत मैदान में मारा गया तो कुंती कर्ण की लाश पर रो रही है। इधर अर्जुन ने सोचा कि आज मैंने बहुत बड़े वीर बहादुर को पछाड़ा है, मैया हमारी हमें आशीर्वाद देगी, परंतु यहाँ क्या देखा कि मैया तो रो रही है। 501 रुपए अखिलेश कुमार आड़तिया नंगला धनी भैया जी सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको बधाई, सदा आगे बढ़े। दत्ता को हमारे को समझ है शायद हाँ नगला बली से। आ जाइए। जैसे ही कर्ण को मारा गया और अर्जुन प्रसन्न हुए मन में, पर मैया को जब दुखी देखा, माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। मैया कुंती लाश पर रो रही है, अर्जुन ने देखा तो बोले मैया तू काहे को रो रही है? सरवर क्या बात है? आरो दुखी देखी महातारी अर्जुन और यों कहने लगे समझाई और दुश्मन जाने हलो हमारा में संहते बनवाई। दुश्मन जाने हलो हमारा में संहते बनवाई। अरे दुश्मन जाने हलो हमारा में संहते बनवाई। अर्जुन बोले मैया अरे जे तो मैं दुश्मन है और जाकी लाश में तू रो रही है क्यों? अर्जुन कहने लगे माँ अरे इतने दिन के बाद तो वीर को पछाड़ा है मैंने, तू तो हमें आशीर्वाद दे माँ। महावीर तू क्यों रो रही है माँ? और दुश्मन जाने हलो हमारा में संहते बनवाई। अर्जुन कहने लगे मैया ये तो मेरा दुश्मन है और तू जाकी लाश में रो रही है। और जैसे ही इतना कहा तो उसी समय कुंती का कलेजा सा फट गया और कुंती कहने लगी लाल तो नहीं पता जी को है, हाँ ये मेरा बेटा है। प्यारे सज्जनों क्या हुआ लला राजीव? भैया कुंती ने अर्जुन को बैठा लो और अर्जुन की बाँ पकड़ के समझाने लगी लला जी को है पता, सुन ले। लगी समझाई और दुश्मन लाए भाग तुम मारो मेरो लाए होता
कौशल्य के टूट पड़े सेना में सारी सेना को परास्त किया है और अंत में रुक्मिणी से और कन्हैया से कहा अब चलो द्वारिका। तो भीष्मक ने आकर के कहा पुत्र ये मन की मलिनता को खत्म करो, रुक्मिणी श्याम चरणों की दासी है बेटा, इसलिए ऐसा उपद्रव मत करो बेटा, श्याम के साथ विवाह करो। रुक्म को समझाया, रुक्मिणी को लेकर घर आए, भगवान द्वारिका गए, बारात लेकर आते हैं। बड़े विधि विधान से भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ में होता है। ध्यान देना, आइए भाव से बोलेंगे सभी ये कीर्तन। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, और दूल्हा बने घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, अरे रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, अरे सांवरे है नदिया जोड़ी का जवाब नहीं। सांवरे है नदिया की जोड़ी का जवाब नहीं। और सभी स्त्री आ जाइए। बड़े विधि विधान से विवाह हुआ और द्वारका में बड़ा आनंद आया है। भगवान बड़े प्रेम से रहे। श्री सुखदेव जी कहते हैं धीरे धीरे समय हुआ है। ऐसा ही नहीं, कहते हैं रुक्मिणी का जब विवाह हुआ तो रुक्मिणी के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ है जिनका नाम रखा है प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न का जब जन्म हुआ है तो प्रसूति गृह से राक्षस ले गया। हाँ, और उसने जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में मछली निकल गई और उस मछली को पकड़ करके जब मछुआरा ले गया और पेट फाड़ा गया तो उसके यहाँ बेटे का जन्म हुआ मछली से। तो वो कहाँ ले गया? सम्बरासुर के पास। और ये सम्बरासुर दैत्य ही प्रद्युम्न को ले गया था उठा करके। तो ये सम्बरासुर के घर ही पहुंचे
उधर भोले बाबा ने रति को ये वरदान दिया था कि तेरा पति तुझे द्वापर में मिलेगा और रुक्मणी का पुत्र होगा, कन्हैया का पहला पुत्र होगा। हाँ, तो वो भी इंतजार कर रही थी। उसका नाम है विद्यावती, कामदेव की पत्नी जो है। 501 रुपए सुधीर भैया हमारे जो है परीक्षित जी के सुपुत्र, ये भैया हमारे सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको बधाई, सदा आगे बढ़े। और रूबी बहन का भी सम्मान कर रहे हैं और खूब सेवा करी, ऐसी बात नहीं कि डटे हम। बोल गोविंद भगवान की। भाभी ने खूब सेवा करी हमारी, बोल गोविंद भगवान की। और जो हमारे और भैया है ना पड़ोस में, क्या नाम है, सतीश नाम है उनका, तो उनकी जो धर्मपत्नी है ना, दोनों ही लोग, दोनों खूब बारी बारी से हमारा खूब ख्याल रखी है। भगवान आपको सुख समृद्धि दे। श्री सुखदेव जी कहते हैं तो जैसे ही संबरासुर के घर पहुंचे हैं और इधर विद्यापति को ये पता था कि मेरे पति की यही प्राप्ति होगी, जब ये बड़े हुए प्रद्युम्न, तो इन्होंने संबरासुर का उद्धार किया और अपनी पत्नी जो थी उसके संग ब्याह किया और लेकर के द्वारिका में आए। और इस बीच में भगवान के विवाह हो गए कितने, 16,107। हाँ, इसी के साथ में रिंकू भैया, नंगला राधे। तो भैया हमारे सम्मान कर रहे हैं, सदा सुखमय जीवन दें, सदा आगे बढ़े, भगवान आपको आशीर्वाद दें। तो आ जाइए। सत्राजित प्रसेनजित दो भाई थे एक बार। सत्राजित ने सूर्य भगवान की तपस्या की, सूर्य ने प्रसन्न होकर मणि दी है। उस मणि को गले में डालकर भगवान कृष्ण की सभा में गए तो सब यादवों ने कहा, हे गोविंद, ये मणि जो है सत्राजित को शोभा नहीं दे रही, ये आपको मिल जाए, आपके खजाने में आ जाए तो इससे बहुत लोगों की रक्षा हो सकती है। कलश वाली बहनें सभी बाहर आ जाए, फिर वजीफा आ गया तुम लोगों का, जल्दी आ जाओ बाहर। कलश वाली बहनें सभी खड़ी हो जाए, जल्दी से आ जाए, तब तक और कोई आ रहा होगा। आ जाइए। इसी के साथ में ये 501 रुपए का सम्मान श्री रामवीर सिंह आरती, ये मंदिर मुड़ैना, ये नगला मंदिर मुड़ैना भैया सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको बधाई, सदा आगे बढ़े। बहुत बहुत दूर से भक्त आए हैं, सबको बहुत बहुत भगवान आशीर्वाद दे। और इसी के साथ में पुनः 501 रुपए का सम्मान मनोज कुमार आरती, नंगला रामलाल भरथना भैया जी की तरफ से सम्मान है। सदा आगे बढ़े, भगवान से कामना। बोल द्वारकाधीश भगवान की। सत्यपाल भैया वहां बहुत खुश हो रहा हूँ, क्या बात है। तो आ जाइए। नहीं बढ़िया, अब क्या कहे हम लोग, बढ़िया लॉटरी गोली साइकिल हंस रहे ना। हाँ नहीं, अच्छा, बहुत सम्मान कर रहे सब लोग, ऐसी बात नहीं, सब बधाई के पात्र हैं। एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजा दें सभी लोग। क्या बात। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन धीरे धीरे समय हुआ, मेरे बंधुओं सत्राजित ने कुछ भी नहीं कहा, बोले ये मणि आपके खजाने में आ जाए तो गरीबों की रक्षा हो सकती है। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरी जबरदस्ती नहीं है, उसकी मणि उसने तपस्या की है, 8 भार सोना देती थी नित्य वो मणि। तो कुछ नहीं कहा, सत्राजित घर आए। उनके छोटे भाई का नाम है प्रसेन। तो प्रसेन को जब हाल बतायो, प्रसेन ने कही, ये मणि हमें दो और इसको गले में डाल करके हम जाएंगे, तब हम देखते ये मणि हमसे कौन मांगता है। उसी समय मणि को डालकर गले में चले हैं और आगे बढ़े मेरे सज्जनों।
जैसे ही जंगल में गए तो मणि को चमकता देखा सिंह ने और प्रसेन को मार दिया और मणि लेकर के सिंह आगे बढ़ा है। और सिंह पर मणि चमकती हुई देखी जामंत ने, तो जामंत ने सिंह को मार दिया और मणि को लेकर के जामंत जी ये ऋषभ बेटा जो है 501 रुपए सनौब श्री क्या ब्रजलाल सिंह नंगला राधे, ये भैया हमारा ये बच्चा सम्मान कर रहा है, भगवान इसको सद्बुद्धि दे, सदा आगे बढ़े। तो मेरे सज्जनों इधर क्या हुआ, जब मार दिया है सिंह को भी, जामंत मणि लेकर के गुफा में गए। 1 दिन 2 दिन कई रोज हो गए, जब लौटकर सत्राजित नहीं आए, प्रसेनजित नहीं आए, तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। मन में ये बहम हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्हैया ने मणि के चक्कर में मेरे भैया को मरवा दियो। देखो बहम की दवाई कहीं नहीं है। अब सत्राजित सूख के दुबले हो गए। एक दिन पत्नी पूछ रही, महाराज क्या बात है, आपको इतना चेहरा नीरस क्यों, उदास क्यों हो, कोई कारण है? बोले ना ना कोई बात नहीं, जब ज्यादा पीछे पड़ी नारी हट बाल हट, बताओ कोई बात है? अरे बोले क्या बताएं, तुमने कहा कह दी तो? बोले ना 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 हम काऊ सुना कहिए, तुम बताओ। बोले द्वारिकाधीश कृष्ण ने हमारे भैया प्रसेन को मणि के चक्कर में मरवा दियो है, यदि तुमने किसी से ये बात कह दी तो समझ ले हम मार दे जी। बोली तुम सो जाओ, हम काऊ सुनाए कहे तो। पर मैयन को लगो है श्राप, ध्यान देना, माताओं को श्राप लगा है, बात पेट में नहीं रुक सकती है। 1 से कही 2 तक कही 3 तक कही, और धीरे धीरे पूरी द्वारिका में बात फैल गई। और ये श्राप कब लगा था? दद्दा कह रहे थे हमने भजन नहीं सुन पाऊ, तो आ जाओ फिर नंबर आएगा महाभारत कोई। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन